दोस्तों, डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, अपन पिछली क्लास में जूनागढ़ किला जो बीकानेर में है और मेहरानगढ़ किला जो जोधपुर में है, उन किलों की बात किए थे। ठीक है, जूनागढ़ और मेहरानगढ़ किला पढ़े थे पिछली क्लास में। और उनसे इससे पहले या पिछली क्लास से पहले अपन जो पढ़े थे, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जो राजस्थान के 6 किले थे उनकी चर्चा किए थे। ठीक है, आज जो अन्य किले राजस्थान के और आगे बात करते हैं, यानी राजस्थान के दुर्गों की जो सीरीज है उसमें आगे बात करते हैं। देखिए, आज बात करेंगे अपन तो मुख्यतः जयपुर में जो और किले बचे हुए हैं। भाई, जयपुर में जो आमेर में किला था जो यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में था, ठीक है, आमेर किला, उसकी अपन बात कर चुके हैं पहले। आज जो जयपुर में और किले थे उनकी बात कर लेते हैं अपन। सबसे पहले बात करते हैं जयगढ़ किले की। ठीक है, देखिए जयगढ़ किला, इसका निर्माण मानसिंह करवाता है। ठीक है, इसका निर्माण था, इसका निर्माण मानसिंह करवाता है। ठीक है, लेकिन जब निर्माण इसका पूरा नहीं हुआ था, उससे पहले मानसिंह की मृत्यु हो जाती है, मानसिंह का निधन हो जाता है। तो इसका जो निर्माण पूरा करवाया था या निर्माण करवाया था आगे मानसिंह के बाद में, तो मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। ठीक है, निर्माण इसका शुरू करवाता है मानसिंह, निर्माण इसका पूरा करवाता है मेजर राजा जयसिंह। देखिए, इसका जो वर्तमान स्वरूप है, जो आज की स्थिति में है, जो जयगढ़ वाला किला, इसका जो स्वरूप देता है सवाई जयसिंह। ठीक है, सवाई जयसिंह इसका वर्तमान स्वरूप तैयार करवाता है। ठीक है, निर्माण इसका मानसिंह करवाता है, मिर्जा राजा जयसिंह इसका निर्माण कंप्लीट करवाता है और सवाई जयसिंह इसका वर्तमान स्वरूप तैयार करवाता है। देखिए, अब आगे बात करते हैं इसके जो और फैक्ट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, इसको चिल्ला का टोला भी कहा जाता था पहले। देखिए, चिल्ला का टोला क्यों कहा जाता था इसको? जब ये किला बनाया जा रहा था या ये किला बनाए जाने से पहले, जब ये पहाड़ी थी यहाँ पर कहा जाता है कि बहुतायत मात्रा में चीलें रहती थी। जो एक पक्षी होता है चील, ठीक है, इंग्लिश में उसका जो वर्ड होगा ईगल होगा। ठीक है, चीलें बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाने के कारण इसको चीला कटोला कहा जाने लगा था। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में चीलें रहती थी या ईगल पक्षी रहता था बहुत ज्यादा मात्रा में। ईगल एक पक्षी होता है भाई, चीले एक पक्षी होता है। आजकल तो बहुत ही कम देखती है। ठीक है, बड़ी मात्रा में इनका जो भाई एक प्रकार से क्या कर सकते हैं, यानी मृत्यु हो रही है, यानी चीलों की, भाई जो जानवरों के अनेक प्रकार की दवाइयाँ डाली जा रही है, तो इस वजह से उन मरे हुए जानवरों को खाते हैं और ये खुद जल्दी मर जाते हैं। तो ये बहुत ही कम हो गया आजकल। तो देखिए, इसके बाद में आगे बात, ये चीला का टोला वाला फैक्ट याद कर लेना। जयगढ़ किले को कहा जाता है या कहा जाता था पहले, जब बड़ी मात्रा में ईगल पक्षी या चीले रहने के कारण इसका नाम चीला का टोला दिया गया था। देखिए, बात करते हैं आगे, भाई जो जयगढ़ किला क्यों बनवाया गया था। इससे पहले अपन जो आमेर किले की बात कर चुके हैं। आमेर किले के बारे में अपन शुरू में बात किए थे कि ज्यादा इनको डर नहीं रहता था आमेर वालों की। भाई इनकी क्या संध्या वगैरह हो रखी थी, व्यवहार अच्छा था मुगलों से, लेकिन इनको फिर भी लगता है कि भाई कोई भारी आक्रमण गलती से हो ही जाए, तो इस वजह से ये एक ही जयगढ़ किला बनवाया जाता है। देखिए, जयगढ़ किला जो आमेर वालों की जो संकटकालीन राजधानी था। ठीक है,
ज्यादा बड़ा संकट आने पर जयगढ़ किले में पलायन कर जाते थे जो आमेर वाले जो राजा थे। अब देखिए इसकी और मैं बात बताऊंगा किस प्रकार से संकटकालीन जो राजधानी बनता है, किस प्रकार से सहायता करता है संकट के रूप में या संकट के समय में। देखिए इस किले के लिए कहा जाता है इसमें रहस्यमय सुरंग है। अब बात करते हैं अपन इमारतों की। इसमें जो कंस्ट्रक्शन हो रखा है या स्पेशल कंस्ट्रक्शन है उनकी बात करते हैं। देखिए इस किले के लिए कहा जाता है कि इसमें रहस्यमय सुरंगें हैं। देखिए रहस्यमय जो सुरंगें हैं मैं खुद देखा हुआ हूँ उनको। मैं अंदर जाके तो नहीं देखा, हालांकि थोड़ा सा आगे जाके देखा था, गाइड अंकल लेके गए थे। कहा जाता है देखिए अभी कोविड यानी वो गाइड बता रहे थे कि कोविड से पहले जो इन सुरंगों में ट्रांसपोर्टेशन जो व्यवस्था की भी यानी ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था भी थी कि ई रिक्शा इसमें चलता है। और ये जो ई रिक्शा है इस सुरंग के माध्यम से आमेर जो किला है वहां से जयगढ़ किले में लेके जाता है और जयगढ़ किले से आमेर किले में लेके जाता है। और कहा जाता है भाई और जो सुरंगें और भी बनी हुई है इसमें कि आमेर किले से या जयगढ़ किले से नाहरगढ़ किले में भी जाती है वो सुरंग। ठीक है, तो जयगढ़ किले से नाहरगढ़ किले में भी सुरंग जाती है। तो रहस्य में सुरंगें हैं। तो उस समय जो राजाओं के ऊपर जो कोई संकट आता था या बाहरी कोई बड़ा आक्रमण हो तो इन सुरंगों के माध्यम से एक किले से दूसरे किले में चले जाते थे। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना भाई। जो रहस्यमय सुरंगें राजस्थान के किस किले में बनी हुई है, तो जयगढ़ किले में बनी हुई है। तो थोड़ा ध्यान रखना। देखिए अब बात करते हैं जयगढ़ किले की। को जो पानी की व्यवस्था को लेकर इसमें जो क्या व्यवस्था थी, तो इसमें जो पानी की व्यवस्था को यानी पानी की व्यवस्था की इंपॉर्टेंस देखते हुए इसमें विशाल पानी के टांके बनाए हुए थे। टांके एक प्रकार से बड़े होज मान लो, जो पानी की जो व्यवस्था की जाती है बारिश के पानी को रोकने की, एक जगह यानी रोकने की, यानी बाद में काम लिया जा सके, उस प्रकार से विशाल पानी के टांके बनाए हुए थे। इसमें बड़े बड़े अभी पानी की जगह बनी हुई है, मैं खुद देखा हूँ। आप भी कभी घूमने जाओ तो देखना, पानी की अच्छी व्यवस्था कर रखे थे उस समय में राजा। देखिए आगे बात करते हैं, यहाँ पे हथियार डालने का कारखाना भी था। हथियार डालने का जो कारखाना था यहाँ पे, या हथियारों को खजाना कह सकते हो आप। देखिए हथियार डालने का जो कारखाना था तो यहाँ पे तोपें बनाई जा रही थी और भी हथियार बनाए जाते थे। तो यहाँ पर सवाई जयसिंह के द्वारा एक तोप बनाई गई थी, तोप बनवाई गई थी सवाई जयसिंह के द्वारा, जयवान तोप। दुनिया से लोग इस तोप को देखने के लिए भी आते हैं। किले को कम देखना और तोप को ज्यादा देखना। सबके माइंड में एक तोप रहती है भाई, ये जयवान तोप कैसी है। धातु के जो पहियों पर टिकी हुई है जो तोप है, टिन सेट के नीचे खड़ी हुई है। इसको बनाया गया यानी हथियारों का जो कारखाना था यहाँ पे तैयार करवाया गया जयसिंह के द्वारा। ठीक है, सवाई जयसिंह के द्वारा तैयार करवाया गया। ये ज़्यादा बहुत ही भारी तोप है भाई, तो ये ज़्यादा दूर नहीं ले जा सकी। इसको ज़्यादा दूर ले जाया नहीं जा सकता था या ले जाया नहीं जा सका उस समय, तो इसको एक बारी छोड़ा गया था। ठीक है, जयवान तोप को एक बारी छोड़ा गया था। ठीक है, इसके लिए कहा जाता है कि भाई पास में जो चाकसू है जयपुर में, तो चाकसू जो तहसील पड़ती है वहां पर जाके इसका गोला गिरा था। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। जयवान तोप को एक बार छोड़ा गया था और इसका जो छोड़ा हुआ जो गोला था वो चाकसू में जाके गिरा था। तो हथियार डालने का कारखाना है जयवान तोप, इसमें स्थित है जयगढ़ किले में। देखिए यहाँ के लिए कहा जाता है कि यहाँ पे कछुआ राजाओं का खजाना भी था। यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए जो कछुआ राजाओं का जो खजाना था, जो बाहर जो अभियानों पर जाते थे कछुआ राजा, तो 12 अभियानों पे जाते थे, वहां से पैसे वगैरह लेके आते थे, कुछ जो धन लेके आते थे लूट लाट के। ठीक है, तो ये लाके
वह अपने खजानों में रख देते थे या जमीन में गाड़ते थे, ठीक है। उस समय तो वहाँ पे जमीन नाम की तो भाई पहाड़ियाँ ऊपर, तो वहाँ पे गाड़ते थे, एक खजाना था इनका। देखिए जो खजाना था, तो जब प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, उनके माइंड में कुछ अलग ही चलने लग गया था उनके जो प्रधानमंत्री काल में। और लोगों को तो पता नहीं था भाई यहाँ पे इनका खजाना है। देखिए आगे चल के जो कछवाहे जो राजा थे, ये खुद भी भूल गए थे भाई अपन ने कहाँ पे खजाना गाड़ा था, या अपने पूर्वजों ने कहाँ पर जो खजाना गाड़ा था, तो ये खुद भूल जाते हैं। तो इंदिरा गांधी को पता नहीं कोई सपने में आ गई बात, या कुछ कोई बता गया था उसको उनको पहले। तो इंदिरा गांधी खुद जब प्रधानमंत्री रहती हैं, उनके समय में जो आपातकाल लगाया जाता है, ठीक है, प्रधानमंत्री रहते हुए पद पर इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लगाया जाता है। इंदिरा गांधी के समय में जब आपातकाल चल रहा था, ठीक है, आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा जो घोषणा की जाती है, थोड़ा ध्यान रखना। तो प्रधान यानी इंदिरा गांधी जी के समय में जब आपातकाल चल रहा था, उस समय इंदिरा गांधी जी के द्वारा या कांग्रेस सरकार के द्वारा इस जो किले में खुदाई करवाई गई थी, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। इंदिरा गांधी तत्कालीन यानी प्रधानमंत्री के समय आपातकाल के दौरान इस किले में खुदाई करवाई गई थी खजाने को प्राप्त करने के लिए। हालांकि ऑफिशियल न्यूज या ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया गया था कांग्रेस सरकार के द्वारा कि हमें यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई खजाना नहीं मिला है, हमारा प्रयास था लेकिन नहीं मिला है यहाँ पे। देखिए मिले या कितना मिला है कितना नहीं मिला ये अपने को ध्यान नहीं है ढंग से, लेकिन आपातकाल के दौरान कहा जाता है कि जो दिल्ली जयपुर वाला जो रूट था या जयपुर से दिल्ली वाला रूट था, इस पे जो गवर्नमेंट के ट्रक चले थे, ठीक है। और तो भाई आपातकाल के दौरान और तो गाड़ियों को जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन जो गवर्नमेंट के ट्रक गए थे, अब इनमें जो क्या गया था क्या नहीं गया था अपने को ज़्यादा ध्यान नहीं है, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं, यहाँ पर एक विजयगढ़ी है, एक इमारत है विजयगढ़ी। देखिए विजयगढ़ी जो है ये राजनीतिक कैदियों के लिए जेल थी, ठीक है, राजनीतिक कैदियों के लिए जेल थी, पहले जेल थी ये। इसका नाम पहले विजयगढ़ी नहीं था। देखिए जब जय सिंह सवाई जय सिंह अपने भाई जो विजय सिंह को इसमें नजरबंद करके रखते हैं, ठीक है, सवाई जय सिंह अपने भाई विजय सिंह को यानी इस जेल में नजरबंद करके रखते हैं विजय सिंह के नाम पर, फिर इसका नाम पड़ा था विजयगढ़ी, ठीक है। तो इस प्रकार अपन जयगढ़ किले की बात किए हैं, ठीक है। तो जयगढ़ किला जो एक प्रकार से देखिए इसका निर्माण की बात किए थे मान सिंह द्वारा शुरू करवाया गया था, रिवीजन कर रहे हैं अपन, मान सिंह द्वारा इसका निर्माण शुरू करवाया गया था। निर्माण पूरा मेजर राजा जयसिंह ने करवाया था। वर्तमान स्वरूप सवाई जयसिंह के द्वारा दिया गया था। चिला कटोला कहते हैं इसको। ईगल पक्षी बहुतायत में होने के कारण या चील पक्षी बहुतायत में होने के कारण, ठीक है, आमेर के राजाओं की संकटकालीन राजधानी रही है जयगढ़ किला। इमारतें हैं इसमें कंस्ट्रक्शन है, रहस्यमय सुरंगें हैं, विशाल पानी के टांके हैं, हथियार डालने का कारखाना है और जयवान तोप स्थित है इसमें। कछुआ राजाओं को खजाना था इसमें, और एक विजयगढ़ी जो जेल जो राजनीतिक जेल थी, ठीक है। तो यहाँ तक अपन बात किए हैं, अब आगे और बात करते हैं। देखिए अब बात करते हैं नाहरगढ़ किले की। देखिए जो नाहरगढ़ किला है ये भी जयपुर में स्थित है। नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाया गया था जो उस समय मराठों द्वारा आक्रमण किए जा रहे थे, तो मराठों के आक्रमणों से बचने के लिए नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। देखिए नाहरगढ़ किले का जो शुरुआत में नाम था सुदर्शनगढ़ था, ठीक है। जयपुर वाले जो गोविंद देव जी के दीवान कहलाते हैं, अपने आप को दीवान मानते हैं और गोविंद देव जी को जयपुर का राजा मानते थे। तो भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र के कारण नाहरगढ़ किले का नाम पहले था सुदर्शनगढ़। देखिए यहाँ पर एक सैनिक शहीद हो गया था, नाहर सिंह नामक एक सैनिक शहीद हो गया था। ठीक है, भगवान कृष्ण के सुदर्शन नामक चक्र के कारण इसका नाम रखा गया था सुदर्शनगढ़।
देखिए इसकी स्थिति है जयपुर में, आप लिख लेना। जयपुर में नाहरगढ़ की स्थिति है, जयपुर में स्थित है नाहरगढ़। ठीक है। देखिए सुदर्शनगढ़ इसका पहले नाम था, मराठों के आक्रमणों से सुरक्षा के लिए ये बनाया गया था। वर्तमान जो अब इसका नाम है नाहरगढ़। देखिए इससे पहले मैं एक बात बताऊं, इसका जो एक और नाम है जयपुर का पहरेदार किला। कि जयपुर की सुरक्षा कर रहा है, जयपुर का पहरा कर रहा है, तो जयपुर का पहरेदार किला भी कहलाता है, जो नाहरगढ़ किला है। जो देखिए नाहर सिंह नामक जो सैनिक यहाँ पे शहीद हो गया था, कालांतर में वो भूमिया बन जाता है, तो वो यहाँ पे परेशान करने लगा निर्माण होने के बाद में। तो ऐसा कहा जाता है कि भाई जो नाहर सिंह भूमिया था उसको कोई तांत्रिक के द्वारा वश में तो कर लिया गया था, और जो नाहर सिंह भूमिया है उसको जो वर्तमान में जो जहलानाथ साइड है अंबा माता, तो वहाँ पे पास में ही स्थित करवाया गया है या स्थापित करवाया गया है, और वो लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, नाहर सिंह भूमिया जो अम्बागढ़ में या आमागढ़ में। ठीक है, आमागढ़ थोड़े दिनों पहले विवाद भी चला था, थोड़ा ध्यान रखना। आमागढ़ का किला कहाँ पे है ये भी थोड़ा ध्यान रखना भाई, ये बता रहा हूँ आप अलग से तो क्या ही करेंगे। आमागढ़ किला जयपुर में ही है स्थित है, थोड़ा ध्यान रखना। तो नाहर सिंह भूमिया वर्तमान में लोक देवता के रूप में आमागढ़ में पूजे जाते हैं। तो नाहर सिंह के नाम पर इसका नाम पड़ा था नाहरगढ़। ठीक है। देखिए अब बात करते हैं आगे, जो इसमें जो कोई कंस्ट्रक्शन करवाया गया था उसकी बात कर लेते हैं थोड़ा। जो माधो सिंह सेकंड था, ठीक है, माधो सिंह द्वितीय, माधो सिंह सेकंड, इनके 9 दासियां या 9 पासवाने थी। ठीक है, 9 पासवान। तो उनके लिए एक जैसे 9 महल बनवाता है। ठीक है, नाहरगढ़ किले में माधो सिंह सेकंड अपने 9 पासवान या 9 रानियों या 9 दासियों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाता है। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा कि एक जैसे 9 महल राजस्थान के किस किले में है, तो राजस्थान के नाहरगढ़ किले में है। एक जैसे 9 महल राजस्थान के कौन से किले में किस शासक द्वारा बनवाए गए थे, तो नाहरगढ़ किले में माधो सिंह सेकंड द्वारा बनवाए गए थे अपने 9 पासवानों के लिए। ठीक है। देखिए एक बात अपन पहले कर चुके हैं, जब आमेर का इतिहास पढ़ रहे थे, जयपुर का इतिहास पढ़ रहे थे, कछुआ राजाओं का इतिहास पढ़ रहे थे, उस समय जगत सिंह सेकंड एक शासक था। ठीक है, जगत सिंह सेकंड, तो उसकी एक प्रेमिका थी रस कपूर। तो अपन बात कर रहे थे रस कपूर को, जब जगत सिंह सेकंड बाहर अभियानों के लिए चले जाते हैं, उस समय रस कपूर को यहाँ के जो मंत्री थे उन्होंने नाहरगढ़ किले में नजरबंद कर दिया था। ठीक है, जगत सिंह सेकंड की जो प्रेमिका रस कपूर को नाहरगढ़ किले में नजरबंद किया गया था। अब इसके बाद में देखिए ये अपन बात कर चुके हैं नाहरगढ़ किले की। नाहरगढ़ किले के इतने इफेक्ट थे, इसके बारे में ये थोड़ा ध्यान रख लेना। इसका नाम पहले सुदर्शनगढ़ था, मराठाओं के आक्रमणों से सुरक्षा के लिए किला बनाया गया था, जयपुर का पहरेदार किला भी कहलाता है, और माधो सिंह सेकंड ने अपने 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए थे। ठीक है, तो नाहरगढ़ किले की बातें थी। अब बात करते हैं माधोराजपुरा का किला। देखिए जो माधोराजपुरा का जो किला है ये भी जयपुर में ही है। देखिए जयपुर में एक फागी तहसील है। ठीक है, तो जयपुर की फागी तहसील में है। ठीक है, माधोराजपुरा का किला। देखिए माधो सिंह प्रथम के द्वारा बनाया गया था ये जो माधोराजपुरा का किला था जो। ठीक है, माधो सिंह प्रथम के द्वारा बनाया गया था। देखिए माधो सिंह प्रथम जो माधोराजपुरा का जो किला बनाता है, ये मराठाओं से एक युद्ध जीता था, या मराठाओं पर यानी जीत के उपलक्ष्य में बनाया गया था। ठीक है,
देखिए अपन नाहरगढ़ किले की जो बात नहीं कि ये रह गया है एक फैक्ट, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। इसका निर्माण सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। ठीक है, निर्माण इसका सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था 1734 में। नाहरगढ़ किले का निर्माण 1734 में सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था, मराठों के आक्रमणों से सुरक्षा के लिए। अब बात कर रहे हैं अपन माधोराजपुरा के किले की। माधोराजपुरा का किला जयपुर की फागी तहसील में माधो सिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया था, मराठों पर जीत के उपलक्ष्य में करवाया गया था। ठीक है, देखिए माधोराजपुरा के किले के बारे में एक फैक्ट है कि भरत सिंह नरवा था टोंक रियासत में उस समय जो लावा ठिकाना था, तो लावा ठिकाने का कैंडिडेट था भरत सिंह नरूका। सामंत होगा लदाना या लावा ठिकाना। ठीक है, तो भरत सिंह नरूका था वो इसके, और जो टोंक का एक पिंडारी था अमीर खान पिंडारी। ठीक है, तो अमीर खान पिंडारी और जो भरत सिंह नरूका के बीच में बढ़ नहीं रही थी, विवाद चल रहा था। तो अमीर खान पिंडारी भरत सिंह नरूका की जो सेनाओं को लूट लेता, इस क्षेत्र में जाके लूटपाट करता रहता था। तो जो अमीर खान पिंडारी की लूटपाट से परेशान होके भरत सिंह नरूका किस प्रकार से बदला ले, तो औरतों की यानी बदला लिया नहीं कि भरत सिंह नरूका से, और ये अमीर खान पिंडारी की बेगमों को गिरफ्तार करके ले आता है, और अमीर खान पिंडारी की जो बेगमों को भरत सिंह नरूका माधोराजपुरा के किले में नजरबंद करके रखता है या गिरफ्तार करके रखता है। हालांकि देखिए उनके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया गया था, सम्मानपूर्वक उनको रखा गया था माधोराजपुरा के किले में, और सम्मानपूर्वक वापस लौटा दिया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, भरत सिंह नरूका अमीर खान पिंडारी की बेगमों को नजरबंद करके माधोराजपुरा के किले में रखता है। माधोराजपुरा का किला माधो सिंह प्रथम के द्वारा बनाया गया था। देखिए अब इसके बाद में एक किले की और बात करते हैं। जयपुर में एक और किला था, चोमू का किला। देखिए चोमू वर्तमान में जयपुर की एक तहसील है। ठीक है, चोमू वर्तमान में जयपुर की एक तहसील है। तो इसके जो अलग अलग नाम है चोमू के किले के, चोमुआगढ़, रघुनाथगढ़ और धारदाड़गढ़। ठीक, चोमुआगढ़ इसका इसलिए नाम रखा गया है, भाई कहते हैं भाई इसके 4 दरवाजे हैं। ठीक है, तो 4 दरवाजों के कारण भाई चारों ओर 4 दरवाजे हैं, तो इसकी वजह से 4 मुंह वाला जो किला है या चौमुहागढ़, इस प्रकार से इसके 4 दरवाजों के कारण चौमुहागढ़ नाम पड़ा है। एक नाम इसका अन्य नाम है धारदारगढ़। ठीक है, और एक अन्य नाम है रघुनाथगढ़। ठीक है, रघुनाथगढ़, धारदारगढ़ और चौमुहागढ़। चोमू का किला जो जयपुर में है वर्तमान में, चोमू जयपुर की एक तहसील है। देखिए इसका जो निर्माण करवाया गया था उस समय वहां का एक ठाकुर था करण सिंह। यहाँ पे लिख देता हूं मैं। ठीक है, निर्माण इसका करवाया गया था ठाकुर करण सिंह के द्वारा। यहाँ का जो ठाकुर था जो करण सिंह था। एक फैक्ट और लिख लेना आप चाहो तो, यहाँ पे एक अतिथि महल बनवाया गया है। ठीक है, अतिथि भवन या हवा मंदिर। ठीक है, जो चौमुआगढ़ किले में या धारदारगढ़ किले में या रघुनाथगढ़ किले में या चौमू के किले में अतिथि भवन बनाया गया है, उसको हवा मंदिर भी कहते हैं। तो वो टेम्पल वाला, फिर मैं बता रहा हूँ एक बात, वो टेम्पल वाला मंदिर नहीं है। ठीक है, तो अतिथि भवन बनाया गया चौमुआगढ़ किले में या चोमू किले में। तो अपन बात करें जयपुर के जो किले हैं। अब आगे जो छोटे छोटे किले हैं उनकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लासेज में। तो मुझे आशा है कि क्लास आपको पसंद आएगी। क्लास अगर आपको पसंद आए तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।